दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केस फ्री जो पेमेंट गेटवे होता है उसमें अगर आपको अपना पेमेंट लिंक क्रिएट करना होता है तो उस केस में आप उसका लिंक कैसे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद में जो आपका पेमेंट होता है यानी कि जिस कस्टमर के लिए या जिन जिन कस्टमर्स के लिए अगर आप पेमेंट लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको जब आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो लिंक क्रिएट करते हैं एक मैसेज वहाँ पे जाता है और इसके साथ ही ईमेल एड्रेस भी आप उसमें टाइप करते हैं तो ईमेल एड्रेस पे भी वो लिंक जो है वहाँ पे चला जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे केस फ्री का ये मैंने पेमेंट गेटवे जो है मैंने केस फ्री से अपने स्टोर को इंटीग्रेट किया हुआ है और उसी का यहाँ पे ये डैशबोर्ड है। अब इसी के अंदर आप देखेंगे पेमेंट लिंक्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो जब आप ये पेमेंट लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ऑल और ऑर्डर्स। तो ये पर्टिकुलर एक ऑर्डर जो होता है आपका उसके लिए आप लिंक अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी करता हूँ ऑल। तो जैसे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है अपना ये लिंक क्रिएट कर चुका हूँ। और अगर आपको भी अपना लिंक क्रिएट करना होता है पेमेंट का तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट पेमेंट लिंक। तो अब इसके अंदर सबसे पहले जो होता है ये फॉर्म आपके सामने आ जाता है। इसके अंदर होता है क्रिएट यूपीआई लिंक। जब आप इसमें क्लिक कर देते हैं तो यूपीआई के थ्रू भी ये पेमेंट जो है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ मेक द पेमेंट। और इसके साथ ही वो अमाउंट आप लेना चाहते हैं कि कौन सा कितने अमाउंट का आपका ये ऑर्डर है या पेमेंट का लिंक आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 500 का। अब इसके साथ ही होता है एक्सपायरी लिंक, यानी एक्सपायरी जो है ये लिंक कितने दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपको 24 आवर्स यानी 12 घंटे के अंदर ये एक्सपायर हो जाता है तो आप 12 घंटे सेलेक्ट करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 14 दिन और मैक्सिमम इसमें होता है 30 डेज। तो आपको जो ये लिंक रखना एक्टिव, जैसे मान के चलो कि 30 डेज के लिए आपको ये लिंक रखना है। और यहाँ पर आपको क्या करेंगे कस्टमर की डिटेल। अब यहाँ कस्टमर की डिटेल के अंदर आपको वो नंबर एंटर करना है, उसका मोबाइल नंबर, यानी जिस कस्टमर के लिए आप ये लिंक क्रिएट कर रहे हैं। ईमेल आईडी इसमें ऑप्शनल है, आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो आप ना भी दे सकते हैं। अब इसमें जैसे मैंने अपना ये लिंक क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दी है और अपना नेम भी दिया है। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपका इनवॉइस भी इनेबल ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी इसमें बाकी मोर ऑप्शंस होते हैं। तो ये चीज़ें होती है, लिंक की आईडी ऑप्शनल है, जो ऑप्शनल है आप उसको छोड़ सकते हैं। और मैसेज जब पेमेंट आपकी हो जाती है तो आप पेमेंट होने पर क्या मैसेज प्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि ये थैंक यू का मैसेज मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ। अब टर्म्स एंड कंडीशन आप जो देना चाहते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। और देने के बाद जैसे आप यहाँ पे करते हैं क्रिएट, तो क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से ये लिंक क्रिएट हो जाता है। अब होने के बाद ये मैसेज में कैसे जाता है तो मैसेज की भी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि ये जो आप लिंक क्रिएट करते हैं, जो नंबर आप एंटर करते हैं उस नंबर पे एक मैसेज जाता है। और मैसेज पे जो क्लिक करते हैं लिंक पे आप, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के अंदर ये मैंने वीडियो उसकी कैप्चर की थी और ये देखिए मैं इसी में दिखाता हूँ आपको वो वीडियो। तो इसमें आप देखेंगे कि ये फ़ोन के अंदर जो मैसेज जाता है आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ये एसएस डिजिटल इंडिया जो ये मैंने मैसेज लिखा है इसके अंदर 500 का ये जो है लिंक मैंने क्रिएट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो 500 रुपये का ये लिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और जो नंबर आप देते हैं यानी जो नंबर आप देते हैं उसी नंबर पर आपको ये मैसेज जाएगा। और जाने के साथ ही जैसा मैं इसको आगे प्ले करता हूँ तो अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो पेमेंट जो मैंने टाइटल के अंदर दिया था प्लीज़ मेक द पेमेंट, यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने दिया था वो ऑप्शन यहाँ पे हो गया प्लीज़ मेक द पेमेंट। अब यहाँ पे आपको टर्म्स ये एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन को। अब यहाँ पे करेंगे पे सिक्योर। अब जैसे आप यहाँ पे करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है और इसके अंदर गूगल पे और फ़ोनपे, पेटीएम और इसके अलावा यूपीआई जो होता है वाया एनी यूपीआई आईडी होती है उससे भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो जाती है कि जब आप पेमेंट लिंक अगर क्रिएट कर देते हैं तो उस केस के अंदर ये पेमेंट जो होता है आप इसकी कर सकते हैं। और करने के बाद में ये तो हो गया टेक्स्ट मैसेज का। अब जैसे मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अब इसके साथ ही अगर आप ईमेल एड्रेस की बात करते हैं कि ईमेल एड्रेस भी अगर आप देते हैं तो ये देखिए ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया हुआ था। तो ईमेल एड्रेस पे भी आपको जो है एक लिंक जो है मिलता है केस फ्री जो पेमेंट गेटवे होता है उसकी तरफ से। तो आप देखेंगे कि पेमेंट की रिक्वेस्ट कितनी है, 500 रुपये की पेमेंट है। और इसके अंदर होता है कि प्लीज़ मेक द पेमेंट जो मैंने लिखा था उसके अंदर। और यहाँ पर मेरे स्टोर का जो लिंक आप देखेंगे कि एसएस डिजिटल इंडिया की ओर से ये रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ इसका जैसे पे इन 500 रुपीज़
तो अब ये मैंने कि एक लिंक जो मैंने क्रिएट किया था उसी लिंक के अंदर ये बात करता हूँ। सेम प्रोसेस मैंने फ़ोन के अंदर जो आपको दिखाया था। अब यहाँ पे जैसे टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जो टर्म्स एंड कंडीशन आप वहाँ पे टाइप करते हैं, यानी टर्म्स एंड कंडीशन का जो ऑप्शन था उसके अंदर जितनी आपने टर्म्स एंड कंडीशन जो टाइप करेंगे वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे शो करेगा और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे लिंक एक्सपायर का टाइम दिखा रहा है कि 29 दिन और 23 घंटे के बाद में ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो जब इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ सिक्योर पे ही, तो अब इसके अंदर वो ऑप्शन दिखाएगा जो कि मैंने आपको इसके अंदर दिखाए थे। तो अब इसमें जैसे मैं स्किप कर देता हूं, तो इसके साथ ही अगर आप कोई भी अगर आपका यूपीआई आईडी है तो यूपीआई आईडी आप यहां पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में जैसे वेरीफाई करेंगे तो ये पेमेंट आपकी उसके अंदर हो जाएगी। और ये पेमेंट जो आपने कैश फ्री पेमेंट गेटवे के थ्रू जो पेमेंट ये लिंक क्रिएट किया है उस पे वो पेमेंट आपको क्रेडिट हो जाएगी और 2 दिन के बाद में जो है वो पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर सेटल हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ पेमेंट से रिलेटेड था कि आपका पेमेंट का जो लिंक होता है अपने स्टोर का, वो लिंक आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ में अगर आपके मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं तो उन सब के लिए भी आप ये सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और अपने इसमें स्टोर का जो है लिंक आप क्रिएट करके कस्टमर को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आप भेज सकते हैं और ईमेल आईडी के थ्रू भी आप अपना पेमेंट का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।